नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में स्नातक अंतिम वर्ष उत्तीर्ण करने वाली टॉप 5% मेधावी छात्राओं को मुफ्त पेट्रोल चालित स्कूटी दी जाएगी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में श्रावण मास में देश भर से आने वाले कांवड़ यात्रियों को सप्ताह में 4 दिन जल अर्पण के लिए वीआईपी सुविधा दी जाएगी। मंदिर समिति ने विशेष दर्शन व्यवस्था के अंतर्गत कांवड़ियों को प्रति सप्ताह मंगलवार से शुक्रवार हरसिद्धि चौराहा तथा गेट नन 1 से प्रवेश देना सुनिश्चित किया है। यह द्वार 250 रुपये के शीघ्र दर्शन टिकट वाले दर्शनार्थियों के लिए आरक्षित है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में नए पंजीयन पिछले 3 वर्षों से बंद हैं। दूसरी ओर हर महीने बड़ी संख्या में महिलाएं योजना से बाहर हो रही हैं। इसका असर लाभार्थियों को कुल संख्या पर लगातार दिखाई दे रहा है। इंदौर जिले में योजना की शुरुआत के समय 4,57,742 महिलाओं ने आवेदन किया था, जबकि वर्तमान में 4,38,088 महिलाओं के खातों में राशि पहुंच रही है। इंदौर लोकायुक्त टीम ने आज बिजली कंपनी के अधीक्षण यंत्री शिवराम सेमिल के निधिवन कॉलोनी स्थित घर पर कार्रवाई की। सेमिल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी। जांच के दौरान सामने आया है कि इंजीनियर ने 33 साल की नौकरी में बहुत ज्यादा संपत्ति अवैध रूप से प्राप्त की है। करोड़ों रुपए की फैक्ट्री और घर के साथ सोने चांदी के ज्वेलरी और कैश भी मिला है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 से 27 के लिए विधानसभा में मंगलवार को 7,765 करोड़ रुपए से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इसमें भावांतर योजना के लिए सर्वाधिक 2,313 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा के लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पर भाजपा से सांठगांठ व लेनदेन के आरोप के मामले में चल रहे केस में ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट के तहत कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार दोपहर सरेंडर कर दिया। जीतू पटवारी को 25,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से भरा गया। नगर निगम में कार्यरत 243 अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया है। निगम प्रशासन ने सोमवार देर शाम प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के विभिन्न पदों पर 3 दिन में पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों की सूची के आदेश जारी कर दिए हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को 2 विकल्प दिए हैं। सोनम पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप है। यह निर्देश मेघालय सरकार की उस याचिका पर आया है जिसमें सोनम को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत और मेघालय हाई कोर्ट द्वारा उसे बरकरार रखने के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। वर्षों से आबादी भूमि पर रहने वाले ग्रामीणों को अब अपनी जमीन का कानूनी मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के तहत इंदौर जिले में 1,34,556 आबादी भूमि के दस्तावेजों का निःशुल्क पंजीयन कराया जाएगा। इसके लिए सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और पंचायत उपकर पूरी तरह माफ कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के शहरी विकास और बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट एक्ट को लागू करते हुए
मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दे दी है। इस महाप्लान के दायरे में भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित प्रदेश के 12 प्रमुख जिले आएंगे, जिसके तहत 5303 से अधिक गांवों में विकास की नई बयार बहेगी। भोपाल में चर्चित त्विषा शर्मा मामले में आरोपित रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह ने एक बार फिर जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को उनकी ओर से भोपाल जिला अदालत में जमानत आवेदन दायर किया गया। इस आवेदन पर मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के भारी हंगामे, नारेबाजी और तीखी बहस के बीच समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक बहुमत से पारित हो गया है। कांग्रेस विधायकों के लगातार विरोध और चंदा चोरों, गद्दी छोड़ों के नारों के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में विधेयक पर अपना वक्तव्य रखा। यूसीसी बिल पारित होने के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला देश का प्रमुख राज्य बन गया है। कचरे के ढेर में फेंके गए फटे पुराने झोले में पुश्तैनी चांदी का कलश रखा था। परिवार को जब इसका पता चला तो देर हो चुकी थी। कलश कचरा वाहन के साथ ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंच चुका था। इसके बाद परिवार ने पार्षद से मदद मांगी और निगम कर्मियों ने करीब 24 घंटे तक तलाश कर 2 किलो वजनी चांदी का कलश ढूंढ निकाला। कलश मिलने के बाद रावेरकर परिवार ने राहत की सांस ली। भोपाल की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बुजुर्ग सास के पक्ष में राहत दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शोभना भलावे की अदालत ने सुनवाई के बाद बहू को मानसिक प्रताड़ना का दोषी माना। कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह भविष्य में ससुराल पक्ष के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं करेगी और मानसिक पीड़ा के लिए 20,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करेगी। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में युवाओं का आक्रोश बढ़ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज का वीडियो प्रसारित होने के बाद इंदौर में भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए। भंवरकुआं चौराहे पर सोमवार शाम तक 1 से 1,500 विद्यार्थी जमा हो गए। प्रदर्शनकारी सरकार के रवैये से नाराज दिखे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। शहर के कोहेफिजा स्थित पथ पुराना सचिवालय ओल्ड सेक्रेटेरिएट परिसर को नए प्रशासनिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की दिशा में काम तेज हो गया है। संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने सोमवार को रीडेंसिफिकेशन परियोजना की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि परिसर में संचालित सभी शासकीय कार्यालयों की शिफ्टिंग 10 अगस्त तक हर हाल में पूरी कराई जाए। मध्य प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस और नवीनीकरण की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए गृह विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। विभागीय समीक्षा में कई जिलों में चरित्र सत्यापन और पुलिस जांच रिपोर्ट समय पर नहीं भेजे जाने के कारण बड़ी संख्या में आवेदन लंबित पाए गए। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और सरकार विपक्ष के तीखे आरोप प्रत्यारोप चर्चा के केंद्र में रहे। सदन में पेश आंकड़ों ने प्रदेश में रोजगार की स्थिति को लेकर नई बहस छेड़ दी। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 6 महीनों में कुल पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या घटी है। शहर में सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। हाल में ही सागर - कानपुर वाया छतरपुर मार्ग को 4 लेन में तैयार करने के बाद अब सागर से दमोह राज्य मार्ग को 4 लेन के तौर पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिले में कुत्ते, बिल्ली, बंदर और अन्य जानवरों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन शासन स्तर समय पर एंटी रैबीज वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करा पाया है। हालात यह हैं कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO के दवा स्टोर में
एंटी रैबीज वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है, जबकि हर दिन 60 से 80 मरीज वैक्सीन लगवाने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंच रहे हैं। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO डॉ MS सागर ने 5 निरीक्षण दल बनाए हैं। ये दल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध खनन से संबंधित मामले में बुधवार 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी CEC ने इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। CEC ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का बड़ा हिस्सा राजस्व भूमि है। इससे अवैध रूप से खोदी रेत और उपकरणों को जब्त करने की वन विभाग की शक्तियां सीमित हो जाती हैं। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की हालिया पदोन्नति प्रक्रिया विवादों के घेरे में आ गई है। आरोप है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में फर्जी प्रोलांग मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर लाखों रुपए की शासकीय राशि प्राप्त करने वाले कुछ सहायक उप निरीक्षकों ASI को भी उप निरीक्षक SI पद पर पदोन्नत कर दिया गया। इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश योद्धा महिला कुश्ती चैंपियनशिप में रतलाम से खेलो इंडिया रेसलिंग सेंटर की पहलवान काल रजक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में महिला पहलवानों को पराजित कर मध्य प्रदेश योद्धा का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया राज परिवार के बीच लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवाद में सोमवार को अतिरिक्त जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। समझौते पर अंतिम निर्णय फिलहाल टल गया है। अदालत ने मामले से जुड़े मूल रिकॉर्ड और रियासतों के विलय के समय हुए अगली कॉवेनेंट की प्रति तलब करते हुए अगली सुनवाई 28 जुलाई निर्धारित की है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनावी सरगर्मी तेज है। राज्य की चर्चित सीटों में से एक दतिया में उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस दंगल को जीतना चाह रहे हैं। लेकिन जब हमने पुराने चुनावी आंकड़ों में दतिया के जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की तो समझ आया कि उन्हें किस पार्टी पर भरोसा है, बीजेपी या कांग्रेस। सावन माह में भगवान शिव का जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं के लिए डाक विभाग ने बड़ी सुविधा शुरू की है। अब भोपाल के सभी प्रमुख डाकघरों पर गंगोत्री और ऋषिकेश से लाया गया सीलबंद शुद्ध गंगाजल केवल 30 रुपए में मिल सकेगा। भोपाल स्मार्ट सिटी की 5.36 करोड़ रुपए की स्मार्ट साइकिल और ई-बाइक परियोजना रखरखाव के अभाव में दम तोड़ चुकी है। वर्ष 2017 में शुरू हुई इस योजना के तहत शहर में करीब 500 स्मार्ट साइकिलें और ई-बाइक उतारी गई थीं, लेकिन समय पर रखरखाव नहीं होने से अधिकांश वाहन कबाड़ में तब्दील हो गए। शहर के कोलार में ग्राम बोरदा स्थित चिनार 7 माइल कॉलोनी के रहवासियों ने बिल्डर की कथित अनियमितताओं और 15 वर्षों से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने का गंभीर मामला कलेक्टर जनसुनवाई में मंगलवार को उठाया। यहां उन्होंने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को शिकायती आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इसके अलावा करीब 128 आवेदक विभिन्न समस्याएं लेकर पहुंचे थे, जिन्हें ADM, SDM सहित अन्य अधिकारियों ने सुना और निराकरण का आश्वासन दिया है। प्रदेश सरकार ने करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से नया जेट प्लेन खरीदा है। यह विमान सितंबर तक पहुंचेगा, लेकिन इस जेट प्लेन को उड़ाने के लिए प्रशिक्षित पायलट ही नहीं है। ऐसे में अब राज्य सरकार बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 जेट प्लेन उड़ाने के लिए अपने एक पायलट की ट्रेनिंग कनाडा में कराएगी। इस पर अनुमानित 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सिंधिया राजघराने की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति के बंटवारे में अब नया पेंच फंस गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआ उषा राजे राणा, राजस्थान की पूर्व
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे द्वारा अदालत में प्रस्तुत बंटवारे के समझौते पर कानूनी मुहर लगती, उससे पहले ही संपत्ति में हिस्सेदारी के नए दावे ने वर्षों से चल रहे इस विवाद के पटाक्षेप की प्रक्रिया को और उलझा दिया है। जिले की इछावर तहसील में पदस्थ पटवारी ऋषि यादव को भाजपा नेता से अभद्र व्यवहार और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद की गई। प्रशासन के अनुसार वायरल ऑडियो में पटवारी द्वारा जनप्रतिनिधि के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के साथ ही केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के राजस्व मंत्री के संबंध में भी टिप्पणी किए जाने की बात सामने आई है। छात्रावास आश्रमों के बच्चों को आए दिन सड़क पर निकलकर आना व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इसके पीछे छात्रावासों में सुविधाओं की कमी व अन्य समस्याओं के साथ ही कर्मचारियों की आपसी राजनीति भी है और कई बार बच्चे इस राजनीति का शिकार हो रहे हैं।